जाने कितने दैत्यों को मारा। पूतना, अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत, शक्रासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, बड़े बड़े दैत्यों को मारा। जब उन दैत्यों का वध कर दिया, कंस के पास में कोई चारा नहीं रहा। एक दिन कंस अपनी कचहरी में बैठा है चल के, बड़े दैत्य बलवान और बैठ गए आन के आसन पे भाई, और गड़कन को हेरो नाच रे कई कंस रयो सकु जाई। भैया अरे बजर ढोल मृदंग संग में चंग रहो तो जन्नाई दादा जन्नाई, बाह बाह आवाज रे शबाश पंचो आई, बाह बाह आवाज रे शबाश मिर्जा आई। बड़े बड़े दैत्य ऊंचे ऊंचे मांचानों पर बैठ करके गणिका का नृत्य देख रहे हैं। गणिका जब गीत गाती है तो सभा से वाह वाह की आवाज आती है, लेकिन वो नृत्य कंस को अच्छा नहीं लग रहा है। कंस को डर है, हमारा मारने वाला काल ये गोकुल में पैदा हो गया है, अब क्या करें। देवर्षि नारद आए, नारायण नारायण कहने लगे। कंस ने कहा आओ बाबा जी बैठो। नारद कहने लगे तबीयत ठीक है? बोले हाँ अभी तक तो ठीक है, लेकिन 2 दिन से गड़बड़ होने लगी। बोले क्या? बोले महाराज अरे हिल किसी भर के कंस ने गिराऊ अरे उचारी, महाराज मैंने जैसे करो इलाज रे तैसे ही बड़ी बीमारी, महाराज की मेरो दुर्बल भयो शरीर, और सुने हो तुमने गोकुल में तो नंद नाम को हीरो, बाके घर में बाबा पैदा हुई तो काल हमारो है, बाके घर में पैदा काल बाबा मेरी हिम्मत बिगड़ी। बाबा गोकुल में नंद नामक एक अहीर है यादव, उसके घर में 2 पुत्र हैं कृष्ण और बलराम। मैंने ये सुना है क्या कि वो दोनों हमारे काल हैं। देवर्षि नारद बोले अरे कंस नहीं, फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो तुम ऐसा करो, काली दे से कमल के पुष्प मंगा लो। काली दे में कालिया नाग रहता है, कालिया नाग, और जब तुम कमल के पुष्प मंगाओगे तो फिर देखेंगे कौन अहीर की अम्मा ने दूध पियाओ जो काली दे से ले आए है कमल के पुष्प। कालिया नाग का डर रहता है, नहीं कोई जाएगा। पत्र लिखो। कंस ने पत्र लिखा बाबा नंद के लिए, ऐ यादवों के नेता बाबा नंदो, मैं भोजराज कंस हूं, मथुरा का सम्राट, मेरी कचहरी में 2 छपरियां कमल के पुष्प काली दे से लेकर के सुबह हाजिर करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डाल देंगे। पत्र भेजा, महाराज
अब तो कंस ने पत्र भेजा, वो पत्र बाबा नंद को मिला। बाबा नंद रो करके यशोदा से कहने लगे, यशोदा। बोले क्या है? बोले सुनो, अरे प्राणन प्यारी कंस ने काली तैसे फूल मंगाए। बाकी धमकी सुन के नार रे प्राण मेरे घबराए। मेरी नार फूल जो नहीं होंगे तैयार, वो पापी हम दोनों को देगो बख्शी में डालो। दुल्हन हम तुम जेल में डरे, कन्हैया कहाँ पे भटके गो। अब तो हम तुम जेल में डरे, कन्हैया मेरो कहाँ पे भटके गो। पापी कंस ने काली देश से कमल के पुष्प मंगाए हैं। अगर कमल के पुष्प नहीं आए तो हमें और तुम्हें जेल में डालने की धमकी दे रहा है। यशोदा ने जो सुना कंस का नाम, यशोदा ने अपने सर को पकड़ा और बैठ गई। बैठ नहीं पाई, कन्हैया की याद करके यशोदा महाराज धड़ाम से पछाड़ खा के गिर गई। और यशोदा ने कहा, बाबा आप कैसी बात कर रहे हो? महाराज क्या कहा? और सुने पिया के बहनों बाहरे जल नैन की भयो ठना को। और मानो पेट में मारी छुरी औरे कयो ददा गमा को। यशोदा कृष्ण और बलराम की याद करके धरती पर गिर गई। महाराज और धरन गिरी बहराए कहे समझाए हाल बाबा को, हाल बबली को। राम जी न भूलत ध्यान रे कई बार प्यारी सरिता को। राम जी न भूलत ध्यान रे कई हाल रे सरिता को। धरती में गिर गई और बाबा से कहने लगी, नहीं महाराज, हमारे कृष्ण और बलराम को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे कुल देवतन की कृपा रही जो अभी तक मेरे बच्चों पर आंच नहीं आई। ने वो पापी कंस उसने मारने में उठा नहीं रखा, जाने कब मार देता मेरे बच्चों को। नहीं कुछ नहीं, तब तक भगवान कन्हैया आ गया। मैया मैया मां चुप गई, आंसू पोंछ लिए। भगवान आए, मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। मांग रो माखन रोटी कन्हैया भैया। मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। यशोदा बैठी जय हो अंगना में रोवे, अंगना में रोवे। जय हो जगी कपी रही बोटी बोटी कन्हैया भैया। कप रही बोटी बोटी कन्हैया भैया। मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया। भगवान ने
माखन मांगा। यशोदा रो करके कहने लगी बेटा आज तू माखन और मिश्री मांग करके खा ले, कल से तुझे भाजी तक को तरसना पड़ेगा, क्योंकि तेरी मैया कहीं बंदी होगी, तेरे बाबा जेल में पड़े होंगे। जो इतनी बात सुनी यशोदा की, भगवान कन्हैया बोले मैया किसकी हिम्मत है, अब वो कौन सो पत्थर टूटे जो दुनिया की सरखिन छूटे। बोलो वो घटना कौन सी घटी है रे, वो घटना कौन सी घटी है जो माखन और मिश्री छूटे। बोलो मां किसकी हिम्मत है मां। अरे भुजा चलाई जो काऊ ने, बाकी तो भैया लिए कटा, और चोच चलाई जो काऊ ने, बाकी हम जिया लिए कटाए। और शीश उठाओ जो काऊ ने, बाकों में धरस दिए कटाए। ओ धरती कपी अंबर कपियो, नदिया सूख गई थी बहराए। अब जोश आई तो बनवारी को, चलती हवा बंद हो जाए। अब हियन मामना आए डबरई को, आगे और सुनो अनुराग। भगवान बोले मां दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारा और आप मां के बीच में कोई आके दीवार बन जाए। नहीं, सर उठने वाले को काट दूंगा, हाथ उठने वाले के कटवा दूंगा, जीभ चलाने वाले की जीभ निकलवा दूंगा। मां तुम कतई चिंता न करो। माखन मिश्री खाया, भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों को बुलाया। मंशुका, दामा, मदन, संकीर्तन, छदामी, मदमंगल, कृष्ण और बलराम गेंद खेलने के लिए यमुना तट पर गए। गेंद खेला, विपरीत दिशा में खड़े हो गए भगवान, और गेंद को ले गेंद ले गेंद ले गेंद, और गेंद में टोल मारी तो यमुना जी में धड़ाम। जो यमुना जी में गेंद गई, भगवान कन्हैया का पीतांबर दामा ने पकड़ लिया, क्योंकि गेंद दामा की थी। दामा ने कहा एक कन्हैया अब बात में करो, पहले मेरी गेंद दो। मेरी सुंदर गेंद बनाई थी मोए दे दइयो, मेरी सुंदर गेंद बनाई थी मुझे दे दियो। दामा ने कहा मेरी गेंद। भगवान ने कहा अरे दामा काली दे में गेंद तेरी चली गई, और हम तेरी गेंद दे देंगे, तू मेरा पीतांबर छोड़। दामा कहने लगा नहीं। भगवान बोले मेरी कमर को छोड़ दे रे पगले, वरना अब मेरी बारी है। जो एक तमाचा लग बैठो तो खत्म हो दारी है। भगवान कहने लगे बोले ना कुछ तू मसले पर क्यों विश्व उखाड़े देता है, फटे हुए इस चिथड़े पर पीतांबर फाड़े देता है। ये कितना कीमती पीतांबर है तू नहीं जानता है मेरे भैया। मेरी कमर को छोड़ दे रे पगले, वरना अब मेरी बारी है। और जो एक तमाचा लग बैठो तो खत्म हो दमदारी है। दामा कहने लगा तुम बड़े घरों के लड़के हो तो मैं धमकी दे रहे हो।
माना कि तुम बड़े घरों के हो, लेकिन सुनो, एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है, और दूध दही माखन तुम खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है, मट्ठा हम भी पीते हैं। हाँ, अरे फूल भी तुम्हारे आने हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो, और ले आइयो उन्हें तोड़ करके हम तब समझें कि तुम बलधारी हो। भगवान को ये बात लग गई। कमर का पीतांबर छुड़ा करके कदम के वृक्ष में चढ़ के और भगवान यमुना में कूद गए, और अंदर पहुंचे जाके जहां कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग की पत्नियां पहरा दे रही थी। महाराज इधर क्या हुआ, अब तो देर न हुई। ग्वाल वालों ने रो करके मैया यशोदा से कहा कि कन्हैया यमुना जी में चला गया है। जो इतना कहा, अब तो यशोदा रोई है, अरे कहाँ गया मेरा लाला, कहाँ गया। यशोदा चिल्लानी धार मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए। और नंदन छाती पीट गई, मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। सब लोगों ने करुण क्रंदन किया। बाबा नंद के यशोदा सब यमुना पर आई चल के। इधर भगवान कन्हैया पहुंचे। जो नागिनियों ने देखा, भगवान कहने लगे, ए नागिनियों अपने पति को जगाओ। नागिनियां कहने लगी, आप कौन हैं, चले आ रहे हो, ये तो तुम सौभाग्य मनाओ, मेरे पति सो रहे, अगर जग गए होते तो अब तक एक ही फुसकार में तुम्हारा पता ना चलता। भगवान बोले, ए नागिनियां तू अपने पति की रागिनी सुना रही है, अये जगा जरा अपने पति को, हमें बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो फिर मरने से क्या डरना है। हम ही ऐसे छोटे बालक तेरे पति का गर्भ गिराएंगे, और हम यादव वंशी वृंदावन के हम बंसी यहाँ बजाएंगे। जो इतना कहा, आगे बढ़ के भगवान ने कालिया नाग को दुम को दबा दिया। कालिया नाग और भगवान कृष्ण में भयानक युद्ध हुआ। अनुराग अंततोगत्वा भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया, पराजित कर दिया। कालिया नाग की पत्नियों ने हाथ जोड़ करके और भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, तामसी जीव हो स्वामी, और तुमको है नमो नमः। तामसी मोए भीख पिया की दीजो, मो पे कृपा कन्हैया कीजो। मोए भीख पिया की दीजो, और मेरे पति को छोड़ो ओ भगवान, मेरे पिया को छोड़ो ओ भगवान, ये नागिन मरी जाए। अरे हाँ हो
भगवान ने कहा एक शर्त पे छोड़ेंगे, यमुना जी को छोड़ करके तुम रमणक द्वीप पर्वत पर चले जाओ। बोले वहां गरुड़ मुझे परेशान करेगा। भगवान बोले मेरे पग चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर लग गए हैं, जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से जाओ। तो गरुड़ जी के पास रमणक द्वीप पर्वत पर कालियानाग जाता है। जाने से पहले भगवान की वो दामा वाली गेंद निकाल के दिए, 2 छपरियां कमल के पुष्प दिए और जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित इधर क्या होता है? भगवान कृष्ण की उम्र 5 वर्ष की थी। जैसे बाबा नंद को भगवान कृष्ण एक रत्न के रूप में प्राप्त हुए, ऐसे ही बरसाने के राजा वृषभानु को छोटी सी लाडली किशोरी जी मतलब राधा रानी प्राप्त हुई। राधा रानी का जन्म हुआ। ये आदि शक्ति हैं श्यामाजू सरकार किशोरी जी। महाराज मैया कीर्ति बहुत प्रसन्न है। छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना 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 में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे। मैंने बासे पूछ लिया, मैंने बासे पूछ लिया, लाडो क्या ये नाम रे? मैंने बासे पूछ लिया, मैंने कहा लाडो आपका क्या नाम है? मैं तो तलवानी बोल रही है, हो तो तलवानी बोल रही, लाला लानी मेरो नाम रे, तो तलवानी बोल लाला रानी मेरो नाम रे, तो तलवानी बोलन लगी राधा रानी नाम रे। नन्ही सी कोई बच्ची हो उससे बात करो तो वैसे बोलेगी ना, ऐसे मेरी किशोरी जी बोलती हैं। धीरे धीरे श्यामाजू राधा सरकार राधा रानी जी 5 साल 11 महीना 15 दिन की भई, मतलब भगवान से बड़ी हैं। 11.5 महीना राधा भगवान से बड़ी हैं। और भगवान कन्हैया को पता चला कि इतने दिन हो गए आदि शक्ति अभी हमसे मिलने नहीं आई, तो भगवान कन्हैया ने यमुना पर जाकर के और बांसुरी बजाई है। बड़ी प्यारी बांसुरी बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? जो भगवान ने बांसुरी बजाई
राधा रानी बांसुरी की धुन सुन करके सीधे बरसाने से चल दी और चल करके बरसाने से कहां आ गई? वृंदावन। यमुना तट पे आई। जब तक राधा आई तब तक भगवान बांसुरी बजा के वहां से जा चुके थे। राधा वृंदावन में गई, एक गोपी से पूछने लगी, आपने कन्हैया देखे? गोपी बोली नहीं। बोली क्यों नहीं? तो गोपी कहने लगी, एक जगह अगर रहे तो मैं बताऊं, वो तो एक जगह ना रहवे। तो बोली कहां कहां रहवे? तो गोपी कन्हैया को क्या कह रही है, सुनो। अरे बड़ो छलिया है, चोरी कर तो डोले, जय हो। चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोसो मुख सोना बोले। चोरी करे तो डोले, कन्हैया मुझे मुख से ना बोले। चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोसो सूदो ना बोले। चोरी करे तो डोले, कन्हैया मुझे सीधो ना बोले। सूदो ना बोले, मोसो मुख से ना बोले। सूदो ना बोले, मुझसे मुख से ना बोले। चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोसो मुख सोना बोले। चोरी करे तो डोले, कन्हैया मुझसे मुख से ना बोले। चोरी करे तो डोले, कन्हैया मुझसे सूधो ना बोले। और जाको घर तो सुनो पावे,